वेलकम टू फाइनल कॉन्फिडेंस टेस्ट। तो आज हम देंगे हिंदी के 2025 के प्रथम पाली का कॉन्फिडेंस टेस्ट। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत किस बात के कवि हैं? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी नकेनवाद या डी कैप्सूलवाद। दूसरा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? पहला ए सुमित्रानंदन पंत, बी दिनकर, सी अज्ञेय या डी बीरेन डंगवाल। 3. निम्न में कौन आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? ए दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी बीरेन डंगवाल या डी जीवनानंद दास। सी 4. नेमत शब्द का अर्थ क्या है? ए न्योता, बी नामी, सी ईश्वर की देन या डी नियंत्रण। 5वां, उदात्त शब्द का अर्थ है अविकसित, उन्नत, कौशल या विनाशक। 6. सियानापन शब्द का अर्थ है ए चिंतन, बी आत्मविश्वास या सी चतुराई या डी टेढ़ापन। 7वां, गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। 8वां, हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन हैं? ए रसखान, बी प्रेमगन, सी अज्ञेय या डी दिनकर। 9वां, हस्तलिपि किसे कहते हैं? ए हाथ की मेहंदी को, बी हाथ से बनी मूर्ति को, सी हाथ से बने व्यंजन को या डी हाथ की लिखावट को। 10वां, साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? ए असत्य, बी सत्य, सी गवाही या डी सवेरा। 11वां, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? ए दुष्कर, बी संशोधन, सी वैदेही या डी सीढ़ियाँ। 12, दो शब्द का विशेषण क्या होगा? ए दूषित, बी दोषिल, सी देसियालु या डी दुशांत। 13, नेह शब्द का विशेषण है ए नाहक, बी नास्तिक, सी नेही या डी नाशक। 14, तामस का पर्यायवाची शब्द है ए तामरस, बी त्रैमासिक, सी तमाशु या डी तामसिक। 15, मेरी बहन स्याती अपनी सहेली के घर गई है या किस वाक्य का उदाहरण है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी संकेतवाचक वाक्य। 16, निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? ए रवि विद्यालय जाता है, बी थकान के मारे चला नहीं जाता, सी संगीता द्वारा रोटी पकाई गई या डी मेरी बातों पर ध्यान दें। 17, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? ए परि, बी परा, सी प्रा या डी प्रति। 18, अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? ए अ, बी आ, सी जन्म या डी अब। 19, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? पात्र, बी सु, सी कूप, डी कू। 20, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? ए इया, बी इया, सी आ या डी टिया। 21, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? ए छ, बी ता, सी सा या डी ना। 22, तरा किन वर्णों के मेल से बना है? ए ता जोड़ री, बी आधा ता जोड़ रा, सी ता जोड़ रा जोड़ आ या डी आधा ता जोड़ रा। 23, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? ए री, बी ई दीर्घी, सी उ या डी आ। 24, दीर्घी उ का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा या डी ओष्ठ। 25, निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? ए री, बी त्रा, सी सा या डी माँ। 26, जापू जी किसकी रचना है? ए कबीर, बी रहीम, सी गुरु नानक या डी घनानंद। 27, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ए सवैया में, बी घनाक्षरी में, सी चौपाई में या डी कवित में। 28, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी घनानंद ने, सी बद्रीनारायण चौधरी ने या प्रेमगन या डी रिसखान। 29, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ए अवधी भाषा में, बी ब्रज भाषा में, सी खड़ी बोली में या डी बघेली भाषा में। 30, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? ए आनंदी देवी, बी मनोरमा देवी, सी सरस्वती देवी या डी सरला देवी। 31, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए सिमरिया बेगूसराय में, बी राजापुर बक्सर में, सी शाहपुर भोजपुर में या डी नौबतपुर पटना में। 32, किनके पिता एक प्रख्यात प्रेतवेता थे? ए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे के, बी सुमित्रानंदन पंत के, सी रामधारी सिंह दिनकर के या डी राम कुमार नारायण के। 33, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए बीरेन डंगवाल, बी दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत या डी कुंवर नारायण। 34, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं?
ए उड़िया भाषा के, बी बांग्ला भाषा के, सी अवधी भाषा के या डी बिहारी भाषा के। 35 बीजाक्षर किसकी रचना है? ए अनामिका की, बी रेनर मारिया रिल्के की, सी दिनकर की या डी अगे की। 36 रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? एक कॉर्नेलिया, बी मारिया, सी मरियम या डी सोफिया। 37 जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? ए जीने की लालसा, बी जिंदगी से हार मानना, सी घूमने की इच्छा या डी जिंदगी से लापरवाही। 38 बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए पुरोहित परिवार में, बी कुलीन परिवार में, सी दलित परिवार में या डी राज परिवार में। 39 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ए 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, बी 20 फरवरी 1948 ईस्वी में, सी 19 जनवरी 1948 ईस्वी में या डी 28 फरवरी 1948 ईस्वी में। 40 बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? ए धन दौलत, बी सुर, सी शोहरत या डी आयु। 41 फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? ए आ, बी फेरा, सी एरा या डी रा। 42 पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? ए कु, बी आकू, सी अकू या डी पढ़। 43 मानवता किस शब्द का उदाहरण है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। 44 खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। 45 खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक या डी भाववाचक। 46 निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए कराई, बी परिजात, सी दानव या डी दाल। 47 सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए सांपिन, बी सांपनी, सी सर्पी या डी सर्पाइन। 48 निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? ए मृत्यु, बी रोटी, सी कृति या डी विवाह। 49 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 7, 6, 10 या 11। 50 दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक या डी पुरुषवाचक। 51 निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? ए नयन, बी अन्वित, सी मनोयोग, डी उल्लंघन। 52 उपजोड़ इच्छा पदों की संधि है। ए अपेक्षा, बी उपेक्षा, सी उपिच्छा या डी अपिच्छा। 53 नारायण शब्द कौन का संधि विच्छेद क्या है? ए नारा जोड़ अयन, बी नार जोड़ अयन, सी नारा जोड़ यन या डी नार जोड़ आयन। 54 तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। ए तत् जोड़ हित, बी तत् जोड़ उद्धित, सी तत् जोड़ इत या डी तह जोड़ धृत। 55 राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। ए राह से खर्च, राह के लिए खर्च, राह में खर्च या राह और खर्च। 56 शरणागत शब्द में कौन समास है? अधिकरण तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष समास, सी कर्म तत्पुरुष समास या डी करण तत्पुरुष समास। 57 समझ शब्द किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास या डी अव्ययभाव समास। 58 दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए नए समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या डी दिग्गु समास। 59 गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ए प्रतिवाद करना, बी पीछा न छोड़ना, सी हानि पहुंचाने या डी पागल हो जाना। 60 होनहार बिरयान के होत चखने पात लोकोक्ति का अर्थ है। ए काम न जानना और बहाना बनाना, बी अपनी बुराई नहीं दिखती, सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं या डी काम करने पर उतारू होना। 61 यह घर नवीन का है यह किस विशेषण का उदाहरण है? ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक विशेषण, सी प्रविशेषण या डी संख्यावाचक। 62 थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक, सी परिमाणवाचक या डी प्रविशेषण। 63 शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? समान वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। 64 निम्न में कौन वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? मनीष बिस्कुट खाता है, डी बी प्रेमा सोती है, सी दीपा गीत गाती है या डी गीता घास खाती है। 65 खरगोश बिल से बाहर निकला किस वाक्य का उदाहरण है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्ण कारक या डी आपादान कारक। 66 जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कौन छंद कहते हैं? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई या डी रोला।
67 जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष या डी उपमा। 68 किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन को, बी अंतस्थ व्यंजन को, सी ऊष्म व्यंजन को या डी संयुक्त व्यंजन को। 69 निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। ए ठ, बी ब, सी भा या डी फा। 70 निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। ए का, बीचा, सीधा या डी इया। 71 जिसे नहीं जीता जा सकता वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए आलोच्य, बी अज्ञेय, सी अभेद या डी अखाद्य। 72 जिसका तेज निकल गया है वाक्य के लिए एक शब्द है। ए तेजस्वी, बी निस्तेज, सी दच्चित या डी मितभाषी। 73 कायर शब्द का विलोम है। ए निडर, बी विक्रय, सी निष्ठुर या डी कपटी। 74 ज्योति शब्द का विलोम है। ए अस्थावर, बी चेतन, सी स्थल या डी तम। 75 जंगम शब्द का विलोम है। ए स्थावर, बी जड़, सी सबल या डी सार्थक। 76 पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ए चपला, बी प्रसून, सी हिरण्य या डी बारिद। 77 सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए बागीचा, बी अम्बुद, सी गिरीश या डी मरीचि। 78 घर का पर्यायवाची शब्द है। ए चीर, बी गेह, सी बाजी या डी बिटप। 79 निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। ए हम लोगों की तो नाकें कट गई। बी राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। सी कोयला जलकर राख हो गया या डी मैं तकलीफ भोगता हूँ। 80 निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। कृत्रिम, धुआं, सूरज या वाहिनी। 81 नौकर की कमी किसकी रचना है। यतीन्द्र मिश्र की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की या विनोद कुमार शुक्ल की। 82 अभिमन्यु के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ए निंसे को, दोनाल और सौ ने, बी पिकासो, मेरी और त्रियाल ने, बी आप्टे, ब्रूनो सिम्पा और नियांसे ने या डी आंद्रे बेंता, रेनोसा और पाल एलुआर ने। 83 पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। ए अम्मा से, बी बाबूजी से, सी चाचा जी से या डी महाराज जी से। 84 परंपरा का मूल्यांकन शब्द के लेखक कौन है। ए रामविलास शर्मा, बी ललिन बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी विनोद कुमार शुक्ल। 85 बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ए नेपाल से, बी जापान से, सी भूटान से या डी बांग्लादेश से। 86 बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित है। ए लक्ष्मी गणेश की, बी राधा कृष्ण की, सी राम सीता की या डी सी पार्वती की। 87 प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है। ए भारत से हमने क्या सीखा, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन या डी नागरी लिपि। 88 मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया। ए मेघदूत का, बी ध्यानावलोक का, सी चंद्रालोक का या डी साहित्य दर्पण का। 89 नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में कौन अक्सर जीतते हैं। ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मासूम या डी इनमें से कोई नहीं। 90 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका है। ए राधा, बी मांडवी, सी उर्मिला या डी सीता। 91 पपत्ती लगभग कितने साल की थी। ए 10 साल, बी 11 साल, सी 12 साल या डी 14 साल। 92 माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ए श्रीनिवास, बी ईश्वर पेटलिकर, सी सातकौड़ी होता या डी सावर दैया। 93 माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगप्पा क्या खाती थी। ए दही, बी मिठाई, सी पान सुपारी या डी रोटी सब्जी। 94 अरे कहावत है दावा करने से तो मसान भी जगता है। ए मगम्मा का, बी माँ जी का, सी नजम्मा का या डी रंगप्पा का। 95 रसूलन बाई कौन थी। ए अभिनेत्री, बी लेखिका, सी गायिका या डी कवित्री। 96 यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। ए धाती, बी देवप्रिया, सी यार जुलाहे या डी गिरिजा। 97 बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। ए अशोक वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत या डी यतीन्द्र मिश्र।
98 साल अब भी संभावना है किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, सी अशोक वाजपेयी की, या डी भीमराव अम्बेडकर की? तो 99 है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या भारत माता? स द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ए महात्मा गांधी की, बी भीमराव अम्बेडकर की, सी अमरकांत की, या डी गुणाकर मूले की? अब है हमारा विषयनिष्ठ प्रश्न यानी खंड भी। इसमें से जो आपका आए उसका नंबर लेते चलिएगा, जो ना ही आए वो पूछ लीजिएगा। तो पहला है गद्यांश। तो गद्यांश में है, प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखलाई पड़ती है। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में समान रूप से चर्चित हैं। इन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट का कर भी पुकारा जाता है। उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों के में किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा ऋणी रहेगा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित है। अब इस गद्यांश को पढ़कर इन कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और दूसरा गद्यांश है, इन दोनों गद्यांशों में से हमें इसकी सिर्फ कोई एक गद्यांश बनाना है, तो हम ये पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, उन्हें उनसे पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पांचवा है, किसी एक विषय पर संकेत बिंदु की सहायता से लेख लिखना है। तो पहला आज़ादी का अमूर्त महोत्सव, आज़ादी पर हमें यानी कि लिखना है। दूसरा है जल संरक्षण, वर्षा ऋतु, व्यायाम, अनुशासन। इनमें से हम किसी पर भी एक पर भी लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखें, या अथवा समाज में बढ़ते अपराधों के बारे में 2 मित्रों के पास आपसी संबंध को लिखें। तो हमें इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पांचवा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेन साहब की लड़कियों का क्या नाम था? दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स कौन था और वाराणसी के पास उसे क्या मिला था? तीसरा, बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? चौथा, रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। पांचवा, कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है? छठा, वीरेंद्र डंगवाल ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है? सातवां, कवि जीवनानंद दास रूपसा के गंदे पानी में किसका क्या करते हुए दिखने की बात करते हैं? आठवां, पापत्ती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी? नौवां, सीता किस बुरे दिन की बात की याद करती है? या 10वां, अलंकार को परिभाषित करें। अब छठा है क्वेश्चन, इनमें से हमें किसी किसी पाठ के दो किसी 2 पाठ के उसमें से कुछ पंक्ति को उठाया रहता है, उसमें से किसी हमें एक का उत्तर देना होता है। तो हमारा पहला पंक्ति है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है और पश्चा की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। दूसरा है, सप्रसंग व्याख्या करें, ठट्ठे विदेशी ठाठ, सब बनियो देश विदेश, सपने में हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। तो हमें इनमें से अगर आपको किसी दोनों में से एक भी आता है तो आप उसका नंबर ले सकते हैं। तो जो हम ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसका आंसर है, पहले का है, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पाँचवें का भी, छठे का सी, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का डी, 10वें का सी, 11वें का ए, 12 का ए, 13 का सी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए, 18 का बी, 19 के डी, 20 के बी, 21 का डी, 22 का बी, 23 का बी, 24 का डी, 25 का सी, 26 का सी, 27 का ए, 28 का सी, 29 का बी, 30 का सी, 31 का ए, 32 का ए, 33 का डी, 34 का बी, 35 का ए, 36 का डी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 का बी, 41 का सी, 42 का बी, 43 का बी, 44 का सी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का ए, 48 का डी, 49 का डी, 50 का बी, 51 का सी, 52 का बी, 53 का बी, 54 का ए, 55 का बी, 56 का ए, 57 का डी, 58 का डी, 59 का बी, 60 के सी, 61 का बी, 62 का सी, 63 का सी, 64 का बी, 65 का डी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का ए, 69 का बी, 70 का सी, 71 का बी, 72 के बी,
73 का ए, 74 का डी, 75 का ए, 76 का बी, 77 का ए, 78 का बी, 79 का बी, 80 का डी, 81 का डी, 82 का डी, 83 का बी, 84 का ए, 85 का ए, 86 का सी, 87 का बी, 88 का ए, 79 का 89 का ए, 90 का डी, 91 का सी, 92 का बी, 93 का सी, 94 का ए, 95 का सी, 96 का सी, 97 का ए, 98 का सी, 99 का ए और 100 का बी।